नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने लंदन से आए लोगों को उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। वो कौन से दो नाम हैं जिनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है, और ये दोनों नाम जो हैं वो लंदन से पढ़कर आए हैं। वो कौन सी सीट है जहां से लंदन से आए लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही युवा चेहरे हैं, दोनों ही पहली बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और उम्र आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव ने इस बार युवा नेताओं पर और युवाओं पर, युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वो दो सीटें हैं, एक तो कौशांबी लोकसभा सीट और दूसरी कैराना लोकसभा सीट। जी हां, कौशांबी से समाजवादी पार्टी की ओर से पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और दूसरी सीट कैराना, जहां से इकरा हसन को चुनावी ताल ठोकने के लिए मैदान में उतारा गया है। तो ये दो सीटें हैं, कौशांबी और कैराना, जहां से दो नए चेहरे सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवारी कर रहे हैं और लंदन से पढ़ाई कर कर आए हैं। तो अब कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे ये वक्त बताएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कौशांबी लोकसभा सीट की, जहां से पुष्पेंद्र सरोज मैदान में हैं। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के महासचिव और मंझनपुर विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। जी हां, पुष्पेंद्र मौजूदा लोकसभा चुनाव में देश के सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं दोस्तों। जी हां, इस बार का 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसमें पूरे देश में अगर कोई सीट है और कोई सबसे कम उम्र का प्रत्याशी है तो वो पुष्पेंद्र सरोज हैं। जी हां, उन्होंने पिछले महीने ही चुनाव लड़ने के लिए जरूरी जो उम्र होती है 25 साल, उसको पूरा किया है और उसके तुरंत बाद इनको टिकट भी दे दिया गया है। पुष्पेंद्र सरोज का जन्म दोस्तों साल 1999 में हुआ था, और ऐसे में 25 साल की उम्र में ही समाजवादी पार्टी ने उन पर बड़ा दांव चला है कौशांबी लोकसभा सीट से। इसी के साथ पुष्पेंद्र सरोज अपने पिता की राजनीतिक विरासत जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ा भी रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज ने लंदन में पढ़ाई की है। पुष्पेंद्र ने लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं। अभी पुष्पेंद्र सरोज की पढ़ाई दोस्तों चल रही है, लेकिन सियासी परीक्षा में वो आ गए हैं। सियासी परीक्षा में बड़ा इम्तिहान देने के लिए वो तैयार हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। पुष्पेंद्र सरोज मंझनपुर तहसील के नगरेहा खुर्द गांव के रहने वाले हैं दोस्तों, और फिलहाल अभी वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज के सुलेम सराय मोहल्ले में रहते हैं। पुष्पेंद्र सरोज दोस्तों, उनको राजनीति का कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सपा ने उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन पर बड़ा भरोसा जताया है, उनको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, और कम उम्र की वजह से वो उनका जो चेहरा है वो बच्चे जैसा दिखता है। लेकिन पुष्पेंद्र युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस चुनाव में। चूंकि युवा चेहरे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बाहर से पढ़ाई भी कर रहे हैं, लंदन से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा वो उठा रहे हैं, और जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों, पुष्पेंद्र जो सरोज को देखकर अक्सर लोगों को यह यकीन नहीं होता है कि वो लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो देखकर लोग अचंभित भी जरूर होते हैं। ज्यादातर लोग पुष्पेंद्र को उनके पिता के नाम से जानते हैं। जी हां, विनोद सोनकर ने पिछले चुनाव में पुष्पेंद्र के पिता इंद्रजीत सरोज को हरा दिया था, और करीब 38,000 वोटों से यह हार हुई थी। पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज पिछले करीब 3 दशकों में कई चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों, और चुनावों को करीब से उन्होंने देखा है। पुष्पेंद्र सरोज ने चुनावों को बहुत करीब से देखा है, अपने पिता के प्रचार प्रसार को बहुत तरीके से देखा है और उसमें जाते भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो अच्छा खासा जो उनके घर में राजनीतिक अनुभव है उसका फायदा उनको मिल सकता है। पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज ने राजनीति की शुरुआत दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से की थी, और पहली बार वो बीएसपी के टिकट पर 1996 में विधायक बने थे, और 2012 तक, जी हां दोस्तों, 2012 तक वो लगातार इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं, विजयी रहे हैं, और इस दौरान वो अब बीएसपी की सरकारों में 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां,
दोस्तों ये तो बात हो गई कौशांबी की, पुष्पेंद्र सरोज की, जो कि लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और सबसे कम उम्र के उम्मीदवार अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 25 साल उनकी उम्र है और उन पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैराना, दूसरी लोकसभा सीट कैराना की कर लेते हैं। कैराना में सपा ने इकरा हसन के नाम पर मोहर लगाई है। जी हां, इकरा हसन जो कि हसन परिवार की बेटी हैं, और इकरा हसन की सोशल मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही हैं, काफी फेमस हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर इकरा हसन की चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने के स्टाइल को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। और इकरा हसन भी लंदन की यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई कर वापस लौटी हैं। तो लंदन से इकरा हसन भी लौटी हैं और पुष्पेंद्र सरोज भी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। इकरा हसन का कैराना के बड़े राजनीतिक का परिवार से वो आती हैं, और इकरा के दादा अख्तर हसन कांग्रेस के टिकट पर 1984 में यहां से सांसद चुने गए थे। इकरा के पिता भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में इकरा हसन ने जेल में बंद अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार किया था, उनके समर्थन में खूब चुनाव प्रचार किया, और तभी से इकरा हसन जो हैं चर्चाओं में आ गई। 2022 के चुनाव की बात हम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव ने युवा चेहरों पर खूब भरोसा जताया है, और जो बाहर से पढ़कर आ रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं उन पर भरोसा जताया है। उम्र नहीं देख रहे हैं अखिलेश यादव, 25 साल की उम्र मात्र पुष्पेंद्र सरोज की, और उनको टिकट दे दिया गया, उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब ग्राउंड पर इन प्रत्याशियों का, इन उम्मीदवारों का कितना असर होगा, इसको जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। 4 जून तक दोस्तों इंतजार कीजिए, और देखते हैं कि अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनको पोलिंग बूथ तक लाकर अपने पक्ष में वोट डलवा पाते हैं। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।